सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्याभक श्रमण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। भक्ति के स्वरूप के संबंध में अपन समझ रहे हैं कि लोग यही नहीं सोच पाते हैं कि ये जो भगवान हैं, गुरुजन हैं, बड़े जन हैं, इनका आशीर्वाद मुझे कैसे फलेगा और मुझे सुखदायी कैसे बनेगा। इसके संबंध में बहुत सारा हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। बड़े हमें कुछ देते नहीं हैं और बड़ों से हमें कुछ लेना भी नहीं है, लेकिन बड़ों के द्वारा मिली हुई बिना हमारा काम भी नहीं चलता। तीनों बातें विचार करना। बड़े कभी कुछ देते नहीं हैं और हमें उनसे कुछ लेना नहीं है, लेकिन जब तक हमें उनका कुछ नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम चलने वाला भी नहीं है। निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। भगवान कुछ करते नहीं हैं, लेकिन भगवान के बिना कुछ होता भी नहीं है। अब ये शक्तियां हमें प्राप्त करना है कि वो अपने आप कैसे मिल जाए, भगवान को देना नहीं पड़े और मुझे लेना नहीं पड़े, मेरा भी स्वाभिमान रह जाए और भगवान का भी एक वीतरागता कायम बनी रहे। जब कोई वीतरागी अपन को कुछ देता है तो उसे अपनी वीतरागता से नीचे आना पड़ता है, उसको सरागी होना पड़ता है। आशीर्वाद जब देता है साधु तो उसे सरागी होना पड़ता। वीतरागता में बहुत कमी आ जाती है, करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, और ये करुणा और दया भी साधु की वीतरागता की ऊंचाई से थोड़ा कम करता है। इसलिए अपन को एक ऐसा पुरुषार्थ करना है कि भगवान की, गुरु की वीतरागता नष्ट ना हो, हमारे कारण से उनको विकल्प ना आवे, हमारे कारण से उनको मेरे प्रति राग भाव ना जाग जावे, हमारे प्रति उनको दया ना आ जावे, करुणा ना आ जावे। आप लोग तो आकर के अपने दुख सुना देते हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे सुनाने के बाद साधु वो दयालु है कि उसकी सामायिक बिगड़ जाती है, उसकी वीतरागता बिगड़ जाती है, उसके जीवन को बहुत कुछ करने वाला था। तुम समझते हो कि अपना दुख बड़ों के सामने रो देने से हल्का हो जाता है। नहीं, बड़े बहुत करुणावान होते हैं। अपने दुख से कभी बड़ों को दुखी करना
ये अपने लिए बहुत बड़ा दुखदाई है। और यदि वो तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे करुणावान हैं, तो नियम से वो तुम्हारे दुख को सुनकर के दुखी होंगे, नियम से होंगे। उनके मन में आएगी, भले वे तुरंत कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मन में भाव आता है कि देखो एक व्यक्ति मेरे सामने रो गया, दुखी हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुनिराज उस समय अपने आप की बहुत बड़ी शक्ति खोते। उतनी देर में ना जाने वो कितनी एनर्जी पैदा करते, लेकिन उनके मन में एक क्लेश भाव आया, मैं कुछ नहीं कर पाया, दीन भाव आ गया। आप बीमार थे, आप दुखी थे, परेशान थे, और आपने महाराज के पास आकर कह दिया। अब तुम तो कह के चले गए, साधु की साधना बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि हर समर्थवान व्यक्ति को एक भाव आता है कि मेरे पास वो शक्ति हो जो कोई भी मेरे पास आवे वो सुखी हो जावे। उसके मन में परिणाम जलता है कि संसार में कोई दुखी आवे ही नहीं, दुखी आवे ही नहीं। और तुम दुखी की बात सुना गए, वो खुद दुखी हो गया, तुम्हारे दुख से उतना दुखी नहीं हुआ। मैं इसका दुख दूर नहीं कर पाया इसलिए दुखी हुआ। मरीज मर जाता है, इसका दुख डॉक्टर को नहीं है, मेरे रहते हुए मर गया इसका दुख है। मेरी टेबल पर मर गया इसका दुख है, मेरे हाथ से मर गया इसका दुख है। आपने देखा संसार में कितनी जीव मर रहे हैं, साधु को कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। लेकिन एक चींटी पैर से मर जाए तो साधु दुखी हो जाता है, साधु बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? दुनिया में चींटियां नहीं मर रही हैं क्या? मर रही हैं, साधु को पता है, लेकिन वो दुखी नहीं है। दुखी कब होता है साधु को? मैं साधु होकर इसको नहीं बचा पाया। उसको चींटी के मरने का गम नहीं है, अपनी साधुता का गम होता है। डॉक्टर को मरीज का कोई गम नहीं, प्रतिदिन पता नहीं कितने मर रहे हैं, लेकिन उसको दुख होता है मेरे रहते हुए मैं नहीं बचा पाया। साधु का नेचर बड़ा विचित्र होता है। वो कहता मेरे रहते हुए चींटी मर गई, मैं साधु था। अरे दुनिया मार रही है चींटियों को, तो वो तो साधु थोड़ी ना है, वो तो मारेंगे जीवों को, वो साधु थोड़ी है। मैं साधु होकर के भी चींटी को नहीं बचा पाया, मैं साधु होकर के भी मेरे हाथ से चींटी मर गई। वो अपनी साधुता की निंदा करता है, साधुता की आलोचना करता है, और इतना दुखी हो जाता है कि उसका सारा का सारा जो उत्साह था, जो उमंग थी, जो विशुद्धि थी, जो एक बढ़ने का उत्साह था, वो उत्साह कमजोर पड़ जाता है, बहुत कमजोर पड़ता है। तुम ये मत समझना कि साधु तुम्हारे दुखों को सुनकर के दुखी नहीं होता, सुनने के बाद दुखी होता। मेरे दरवाजे व्यक्ति आया, बड़ी उम्मीद लेके आया था, बड़ी भावना करके आया था, लेकिन मैं उसे सुखी नहीं कर पाया, दुख नहीं मिट पाया। ये साधु के मन में विकल्प आता है, और जब जब वो विकल्प आता है, साधु अपनी साधना से नीचे गिरता है, साधु अपनी तपस्या से नीचे गिरता है। साधु उस समय करुणा भाव से, अनुकंपा भाव से, दया भाव से भर जाता है, पुण्य का बंध हो जाता है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है, एक मोक्ष मार्ग में मोक्ष में जाने योग्य, और एक मोक्ष की सामग्री।
अनुकंपा और दया ये हमारे स्वभाव नहीं है, ये तो क्लेश कराते हैं। ये तो आत्मा के अंदर आर्थ परिणाम कराते हैं। ये आत्मा के अंदर धर्म परिणाम होवे तो भी विकल्प है, निर्विकल्पता नहीं आती। इसलिए साधु को सामने आप अपने दुखों को व्यक्त करते समय सोचना, कहीं मेरे इस दुख व्यक्त करने के लिए साधु असमर्थ तो नहीं है। कहीं साधु के पास मैं आशीर्वाद लेने गया, कहीं वो अपने साधुता को निंदा तो करना शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि साधु तुम्हारे लिए दोष नहीं देगा। वो अपनी आलोचना शुरू कर देगा कि मेरी काय की साधना, मेरे सामने मरीज रोते हुए आया था, रोता हुआ चला गया। बहुत बड़ी चीज। मैंने एक बार कहा था कभी कहीं पर कि अपने बड़ों के सामने ऐसी इच्छा कभी व्यक्त नहीं करना जिसमें वो असमर्थ हो जाए, जिसमें वो पूरी ना कर पाए। क्योंकि जब भी वो तुम्हारी इच्छा को व्यक्त कर दोगे, वो पूरी नहीं कर पाएंगे तो कोई तुम्हें दोष नहीं देंगे, फिर वे खुद रो पड़ेंगे। माँ को आपने देखा, कभी बेटा, ऐसी कई माताएं आती हैं जो कहती महाराज जी मेरी क्या जिंदगी, काय को माँ बनी थी, नहीं बनती तो बनी, क्या बात है? बोले मैं बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ। बेटा बहुत ऊंची क्लास में पढ़ना चाहता है, लेकिन मेरी पढ़ाने की शक्ति नहीं है। बेटे ने आज फलानी वस्तु मांगी, मैं देने में समर्थ नहीं हूं। रो पड़ती हो, कुछ नहीं बोलेगी, तुमसे नहीं कहेगी तुम ऐसी इच्छा क्यों करते हो। बस वो अपने आप को धिक्कारेगी कि मेरे मातृत्व को धिक्कार है जो एक बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही है, और वो रोने बैठ जाएगी। अब वो घंटों यही जान, काय की माता हूं, काय की माता हूं, बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, काय की माता हूं, धिक्कार है मेरे माता पर। अब ये जब जब तक तुम्हारी उस भावना को, इच्छा को लेकर के मां घुट रही है, ये अपराध तुम कभी मत करना, कभी भूल करके मत करना। ये इतना जघन्यतम अपराध है कि हम मां को हंसा नहीं सकते थे तो हमें रुलाने का क्या अधिकार है? हमने उसको रुला दिया। जो मां मुझे देखकर आनंदित होती थी, उत्साहित होती थी, मुझे जन्म दे करके, आज वो मेरे कारण से दुखी हो रही है। आज मेरे कारण से दुखी हो रही है। और किस कारण दुखी हो रही है? मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रही है, इसलिए दुखी हो रही है। आप सबसे पहले एक निर्णय करो, कभी भूल करके भी नहीं। मां अपने छोटों की, बड़े ही अपने छोटे की योग्यता ना समझें। छोटा बनना भी बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी थीसिस है, बहुत बड़ा सोच है। तुम छोटे हो इसका ये अर्थ नहीं कि बड़ों के सामने कुछ भी बोलो, बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी में कभी कुछ नहीं पा पाओगे। तुमने ऐसी मांग माँ बाप के सामने रख दी जिससे माँ बाप दुखी हो जाएं, समझ लेना तुमने जन्मांतरों में माँ को खो दिया, माँ को खो दिया। अब आपकी दशा माँ के बिना जिंदगी होगी, क्योंकि तुमने माँ को दुखी किया है। आपने माताओं को देखा होगा, बड़े लोगों को देखो, बड़े अपनी इच्छा कभी छोटों के सामने ऐसी नहीं रखते जिसमें छोटा असमर्थ हो जाए, छोटा उसको पूरी ना कर पाए। लेकिन छोटों का भी कर्तव्य है, जो अपना प्रसंग चल रहा है अभी, कि हम ऐसी कोई इच्छा माँ बाप के सामने ना रखें जिसको वो पूरी न कर पाए। अपने माँ बाप की जिंदगी देखा करो, अपने माता पिता की आमदनी देखा करो, अपने माता पिता की कुवत देखा करो। बहुत बड़ा तप है। तुम्हें अपनी जिंदगी की कितनी इच्छाएं, एक बार मैंने गृहस्थ को कैसे तप बनेगा, कैसे तप बनेगा,
किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि षड आवश्यकों में तप ग्रस्त कैसे करे। देव पूजा समझ में आ गई, दान समझ में आ गया, स्वाध्याय समझ में आता है, संयम भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि की यदि ये 6 आवश्यक हैं तो ये 6 आवश्यकों में तप अविरत सम्यक दृष्टि कैसे करेगा और संयम भी कैसे धारण करेगा। बहुत बड़ी बात थी। विद्वानों ने प्रश्न किया। जब मैंने कहा कि वो लोग विद्वान लोग क्या कहते थे, ये षड आवश्यक जो हैं प्रतिमाधारियों के हैं। प्रतिदिन देव पूजन, अभिषेक करना, दान देना, अतिथि संभोग आदि, ये सारे 6 आवश्यक प्रतिमाधारी में घटित होते हैं। जो प्रतिमाधारी नहीं है उनको षड आवश्यक जरूर नहीं है। मैंने उनकी भूल निकाली कि आगम में किसी भी प्रतिमाधारी के परिभाषा में 6 आवश्यक नहीं है। मुनियों की तो है ही नहीं। 11 प्रतिमा से, पहली प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक कहीं भी एक बार भी नहीं कहा किसी भी आचार्य ने कि वृत्ति को देव पूजा, दान आदि करना जरूरी है। मात्र एक अतिथि संभोग रख दिया, बस। देव पूजा नहीं रखी, स्वाध्याय नहीं रखा, कुछ नहीं रखा उन्होंने देश वृत्ति के, उसमें है ही नहीं प्रतिमाओं में। पद्मनंदी, पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने बहुत सोच करके शब्द लिखा। देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय संयमस तपः दानम चेति गृहस्थानाम। गृहस्थों के आवश्यक हैं। देश वृत्ति को यदि कहते तो वो कहते देश वृत्ति नाम, लेकिन गृहस्था नाम कहते। अब गृहस्थी जो कहते हैं वो अविरत सम्यक दृष्टि को, मुख्यता को रख के कहा। जैन अभिसम्र सम्यक दृष्टि है, कुलाचार जिसका शुद्ध है उसके लिए कहा। तो उनके अंदर संयम और तप कैसे घटाएं? मैंने कि बहुत अच्छी तरह घट जाएगा तब। जैनाचार्यों ने 12 तपों को ही तप नहीं माना है, और 12 तपों की जो अभ्यास है, इच्छा निरोधो तपः। देखो, आपको मैं गृहस्थ को तपस्वी बनाए देता हूं। सबसे पहले कोई कार्य करने के पहले आप अपनी कुवत देखो, क्या मैं इस कार्य करने लायक हूं? क्या यह कार्य करने की योग्यता मेरे में है? क्या मैं यह कर पाऊंगा? पहले द्रव्य दृष्टि, पहला प्रत्यय जो हमने पहले कहा था, द्रव्य छेद काल भव भाव में पहला अपना योग्यता पहचानो। ये टेंशन क्यों होते हैं? व्यक्ति योग्यता पाले बिना और महत्वाकांक्षाएं कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तुम पड़ोसी की थाली क्यों देखते हो? तुम पड़ोसी की गैरेज क्यों देखते हो कि वहां कौन सी गाड़ी खड़ी है? तुम पड़ोसी के कपड़े क्यों देखते हो कि वो कौन से कपड़े पहने हैं? तुम अपनी थाली देखो ना, तुम अपनी कुवत देखो ना, मेरी कुवत कितनी है। मैं उतनी ही इच्छाएं सुबह करूंगा। जो व्यक्ति सबसे बड़ा तपस्वी व्यक्ति, सबसे अच्छा सम्यक दृष्टि, वो सुबह जो इच्छाएं करता है, उन इच्छाओं को दिन अस्त होने के पहले पहले खत्म कर देता है। सुबह इच्छाएं करेंगे, आज मैं ये करूंगा, और उसका नियम है शाम तक जितनी इच्छाएं पूरी हो गई तो हो गई, उसके बाद वो कायस्वर करके त्याग करता है। मेरी जो इच्छा पूरी नहीं हुई, वो मैं दुकान की इच्छा में घर नहीं लाऊंगा। दिन की इच्छा रात में नहीं आना चाहिए। लोग सबसे बड़ी भूल करते, तुम्हारे घर में अतिशय है, तुम्हारे शयन कक्ष में अतिशय है, बहुत एनर्जी है तुम्हारे शयन कक्ष में, तुम्हारे घर में इतनी एनर्जी है कि मैंने कहा था ना कि छोटे मोटे कार्यों के लिए मंदिर आने की जरूरत नहीं होती है। तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है। तुम एक नियम ले लो, बाजार का टेंशन हम घर में लेके नहीं आएंगे, दुनिया का टेंशन हम भोजन करते समय नहीं करेंगे।
भोजन इतना पावरफुल बन जाएगा। भोजन करते समय मैं भोजन की ही इच्छा करूंगा, अन्य कोई इच्छा नहीं करूंगा, कोई टेंशन नहीं करूंगा। भोजन पर एकाग्रता हो जाओ, वही भोजन तुम्हें ताकत देना शुरू कर देगा, बहुत बड़ी ताकत देगा। पर भोजन के समय कुछ नहीं, मौन हो जाओ, शब्द मात वचन का ही मौन नहीं, मन का भी मौन, सब तरफ से मौन हो जाओ, भोजन में मन लगाओ, भोजन की ताकत बढ़ जाएगी। तुम घर की चिंता दुकान पे नहीं और दुकान की चिंता घर पे मत लाओ। घर पर जब आओ तुम बिल्कुल फ्रेश होके आओ, ऐसा भर के आनंद से आओ जैसा कि सुबह तुम्हें परिवार वालों ने भेजा था कुछ करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ अभाव को सद्भाव में भरने के लिए। लौटते हुए तुम्हारा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। घर का हर सदस्य तुम्हें लौटते समय प्रसन्न देखना चाहता है, भरा हुआ देखना चाहता है, आनंद में देखना चाहता है। और वो चाहता है कि ये जब लौट के आवे तो ऐसे लगे जैसे इनको बहुत कुछ मिला है। कुछ भी नहीं मिला हो तो नकली हंसी हंस देना। हाँ, मान लो कुछ भी नहीं मिला तो नकली हंस, लेकिन तुम्हारा टेंशन घर, क्योंकि घर की एक बहुत बड़ी तमन्ना है। तुम्हें जब सुबह व्यापार के लिए भेजा, नौकरी के लिए भेजा, कहीं भी भेजा, इसलिए नहीं भेजा था कि तुम शाम को चेहरा उतरा हुआ लौटे, इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दुखी हो जाओ, इसलिए भेजा था कि ये जब लौटेंगे, ये बेटा लौटेगा, ये पति लौटेगा तो नियम से पूर्ण भरा हुआ लौटेगा और हमें भी आनंद देगा, पूरे परिवार को खुशहाली देगा। पहले घर के लोग जब कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ घर के लिए, बच्चों के लिए जरूर लाते हैं। बाहर जाते हैं तो बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाएंगे। मैंने इसका सोचा क्या लाने की जरूरत है, कभी भी खरीद लेंगे, नहीं। क्योंकि जब तुम बाहर जाते हो बच्चा कोई ना कोई कल्पना करता है, कोई ना कोई वो भावना करता है, वो इंतजार करता है कि पापा आएंगे, जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ लाएंगे। वो है तुम्हारी ताकत। तुम बच्चे को बच्चा मत समझो। जब तुम घर से बाहर जाते हो तो बच्चे की नियत होती पापा क्या लाए, उसको कोई मतलब नहीं तुम्हारी क्या कमाई हुई, तुम्हें क्या टेंशन, उससे तो वही देखता है कि मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए। और तुमने उसके मनपसंद वस्तु, एक चॉकलेट भी दे दी, एक फल भी दे दिया, और वो जो आनंद से भर गया। जाओ, तुम्हारी जिंदगी की उस बालक ने सबसे बड़ी दुआ दे दी और तुम्हें इतनी ताकत दे दी। अब तुम्हारा बालक है, उस बालक को खुश रखना। जो व्यक्ति अपन से जो उम्मीद किए बैठा है उसकी उम्मीद पर पानी मत फेरना। घर के सदस्य तुम्हें बाहर भेजते हैं व्यापार को, बहुत कुछ कामना है, तुम घर से लौटो बहुत प्रसन्नचित्त होकर लौटा करो, बहुत हंसते हुए लौटा करो। और वो हंसी जब सारे परिवार को आएगी, आज मेरा व्यक्ति खुश होकर लौट रहा है, और उसको जो खुशी आएगी वो खुशी तुम्हारे लिए दुआ होगी। सबसे ज्यादा दुआ व्यक्ति को मिलती है अपनों से, परायों से नहीं। जो तुम्हारा सबसे निकटवर्ती व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा दुआ देता है, सबसे ज्यादा चिंता करता है, और वो दुआ हमारी जिंदगी में बहुत काम आती है। मैंने कहा था ना एक बार कि जब तुम अभिषेक करो तो तुम अपनी मां को जरूर सामने बैठा लिया करो, विशेष अभिषेक करो। उस अभिषेक में यदि तुम्हें ताकत चाहिए है, उस अभिषेक में यदि बहुत एनर्जी चाहिए है, तो तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। तुम अकेले अभिषेक करोगे, तुम अकेले अभिषेक करो। पहले मंदिरों में अकेले अभिषेक होते थे, जो गया अभिषेक किया फ्री हो गया, अपने अपने अभिषेक करते थे। ना मंदिरों में अतिशय होने वाला है, ना गंदोदक में अतिशय होने वाला है, ना तुम्हारी जिंदगी में कुछ अतिशय होने वाला है। उस अतिशय एक तुम्हारे अंदर अभी उतनी शक्ति नहीं है। तुम निस्वार्थ नहीं हो, तुम अपने लिए कर रहे हो।
तुम अपने लिए अभिषेक कर रहे हो, तुम्हारे में ताकत नहीं है उतनी। वही अभिषेक जब तुम किसी अपनों के लिए करते हो, दूसरों के लिए करते हो, तब अभिषेक में ताकत बढ़ जाती है। और जब तुम्हारी ताकत चाहिए है तो तुम तो अभिषेक कर रहे हो तो सभी करता है अपने लिए। अब तुम बैठा लो कि तुम्हारे लिए कौन चाहता है, सबसे प्रिय कौन है तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारी माँ है तो माँ से कहना, माँ आज तू अभिषेक करने जरूर देखने चलेगी। बोले क्यों? बोले माँ मैं नया काम करना चाहता हूं, माँ मैं कोई ऐसा कार्य करने जा रहा हूं, भगवान का अभिषेक देखने के लिए तुझे चलना है। बोले मुझे अभिषेक तुझे करना है, काम करना? बोले नहीं, आप देखना। महानुभाव, मां एक ऐसी शक्ति है जो अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी। जब तुम अभिषेक कर रहे होगे उस समय तुम्हारी मां भगवान की तरफ तुम्हारी तरफ देखेगी और भगवान से कहेगा, भगवान यही है मेरा कुल दीपक, बस यही है मेरी लाज। मेरी जिंदगी में तेरी जितनी भक्ति की है, मुझे दे या नहीं दे, मेरे इस कुल दीपक को अखंड कर दे। बस वो भावना करेगी। पर वो जो दुआ एनर्जी पहुंचेगी, वो तुम्हारे गंदोदक को, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो, वो तुम्हें सफल कर देगी। मां नहीं है तो आप अपनी पत्नी को ले जाओ, दिखाओ उनको। भरत चक्रवर्ती ने कभी अकेले अभिषेक नहीं किया, पूरे परिवार को सामने बैठालता था। एनर्जी, पत्नी कितना भी प्रयास कर लेना, जब अभिषेक होगा और तुम्हारा किसी कार्य के लिए जा रहे हो, भारतीय नारी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, सब कुछ मांगती है पति के लिए, अपने सुहाग के लिए। अपने लिए पूरा साल भर में कोई व्रत नहीं करती, पति के लिए एक व्रत करती है, सुहाग दशमी, करवा चौथ। मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा कि एक श्रीफल और अर्घ लेकर के एक महिला आई और वो मेरे कमरे के पास आ गई, लेकिन उसने मुझे नमोस्तु नहीं किया, श्रीफल नहीं चढ़ाया, अर्घ नहीं चढ़ाया, और वो खड़ी हो गई, पीछे देखने लगी। मैंने क्या बात है? थोड़ी देर बाद पति होगा उसका, पति आया, श्रीफल उसको दे दिया, अर्घ उसको दे दिया, और उसने फिर हाथ लगा दिया। मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा, क्या मैं इस महिला का गुरु नहीं हूं? बोलते नहीं। क्यों भाई, मैं इन्हीं का गुरु हूं कि तुम्हारा भी हूं? बोलो ना। हो महाराज, हो हमारे भी गुरु। क्या तुम्हारे लिए कर्तव्य नहीं था कि तुम चढ़ाते थे? भोज का भोज आना नहीं। यदि हम दोनों में से एक को आशीर्वाद देना चाहें, तुम्हारी महिलाओं से कहें, मां से कहूं कि मैं एक को आशीर्वाद दूंगा, या तो मां तुम ले लो या बेटे को दिलवा दो, दो में से कोई एक। आपको अपनी मम्मियों पर क्या विश्वास है? वो स्वयं ले लेगी कि या बेटे को दिलवाएगी? जल्दी बोलो ना। आप लोग बोलो, फिर बाद में उनसे पूछूंगा। आपको अपनी माता पर क्या विश्वास है? और मां ने कह दिया कि देखो भाई एक को दूंगा, तो मुझे तो पूरा 99% विश्वास है मां यही कहेगी, महाराज जी मुझे तो रहने दो, आप तो बेटे को दे दो। मां की ममता ऐसी होती है। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशो परि पालनार्थम। एक त्रियंचनी मां शेर के सामने कहती है, मुझे खा जा, मुझे मार डाल, लेकिन मेरे बालक को मत मार। स्वयं मरने को तैयार हो गई। वो कहती बस मेरे बालक को। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार, बिना विचारे, अविचार्यम, विचार भी नहीं किया कि मैं मर जाऊंगी, एक मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा बच्चा पैदा कर लूंगी।
मैं मां हूं? मां नहीं कहेगी। आप कह सकते, परिवार कह सकता, डॉक्टर कह सकते। यदि कोई अपन से पूछे दोनों में से एक को मरना है, तो सारी दुनिया तो क्या कहेगी? बच्चा मर जाए तो कोई बात नहीं, मां बचना चाहिए। सबका निर्णय यही होगा। लेकिन मां से पूछो तो मां क्या कहेगी? मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन बेटा बचना चाहिए। अभिचार्य शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने। उसने विचार भी नहीं कहा अभिचार्यम अभिचार्यम ना भेद किम निजसो परिपालनार्थ। शेर के सामने चली गई। एक मां की ममता होती। वो कहता है मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, आप तो बेटे को दे देंगे। और आप अपनी पत्नी से की तरफ से क्या इरादा है? यदि मैं कहूं कि देखो मेरे पास एक आशीर्वाद है, या तो आप अपने पति को दिलवा दो और या तुम ले लो, तो तुम्हें अपनी पत्नियों पर क्या विश्वास है? वो स्वयं ले लेगी कि तुम्हें दिलवाएगी? देखो स्पेशल आशीर्वाद है, बहुत बहुत स्पेशल। जिसको मिल जाएगा उसका बेड़ा पार है। जिसको मिल जाएगा उसकी जिंदगी पूरी सुखी है, पवारा है। बहुत पावरफुल आशीर्वाद है। मेरे पावर में नहीं हो तो मैं महावीर स्वामी को खड़ा करके देता हूं। महावीर स्वामी ने आकर कहा देखो आज मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं तुम दोनों में से किसी एक को, और आज का आशीर्वाद जिंदगी सुखी कर दे। उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आएगा, उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा, वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समय चारों तरफ से संपूर्ण रहेगा। लेकिन दोनों में से एक को दूंगा। तो आपसे पूछता हूं आपकी पत्नी क्या करेगी? देखो सुखी का सवाल है। सुतदारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं, और पावरफुल आशीर्वाद है, ऐसा छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है। तो तुम्हें अपनी पत्नी पर क्या विश्वास है? तुम्हें दिलवा देगी कि वो खुद ले लेगी? है? तुम्हें आप लोगों की क्या राय है? आप देखो बहुत पावरफुल, कभी फिर दोबारा मिलना नहीं है। जिंदगी सुखी का सवाल है। और ये और कह रहा हूं जिंदगी का नहीं, जन्मांतरों तक सुखी रहेगी। जिसको ये आशीर्वाद मिल गया तो जन्मांतर भी अगला भाव भी सुख है। अब बोलो किसको दिलवाओगे? महाराज जी दोनों को दे दो ना। नहीं, दोनों को नहीं दो, एक एक, अपने पास माल कम है। तो मुझे तो ये विश्वास है, दुनिया की नारियों की तो बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन अपने भारत देश की नारी और भारत देश की नारियों की तो नहीं कह सकता हूं, हमारे भक्त परिवार की नारी और हमारी भक्तन तो यही कहेगी महाराज जी आप तो इनको दे दीजिए, ये सुखी तो मैं सुखी, ये सुखी तो मैं सुखी। भारतीय नारी अपने आप को सुखी नहीं देखना चाहती। वो सोचती है मैं, मेरा पति सुखी रहे, बेटा है तो मेरा बेटा सुखी रहे। यही कल्पना होती उसके मन में, कितना भी दुख आ जाए। जो अपने को, स्वयं को भी वरदान मिल रहा था, जो अपने को वरदान ना लेकर, स्वयं के सुख की चिंता ना करके, स्वयं को दुख में डाल करके सुख की चिंता करे, उसको जरूर अभिषेक के समय बैठा लेना सामने, उसको बैठा लेना। जब तुम्हें ऐसा विश्वास हो कि ये पत्नी मेरी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगेगी, उस दिन जिस दिन तुम विशेष कार्य कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी सामने बैठी हो और बैठ करके कुछ नहीं बंधु, वो एक ही बात करेगा, भगवान यही है मेरा सुहाग, बस इसकी सफलता मेरी सफलता। मैंने जिंदगी में जो तेरी भक्ति की है, तेरी साधना की है, बस इसकी सफलता ही का फल मैं चाहती हूं। बंधुओं
लाखों अभिषेक तुम अकेले करना, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मां ने बैठकर जो दुआ दी है वो एक बार का अभिषेक लाखों के बराबर होगा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में अर्घ कीर्ति से युद्ध हो रहा है सेनापति जय कुमार का। स्वयंवर मंडप में विद्रोह हो गया। चक्रवर्ती के बेटे से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन बात चक्रवर्ती के बेटे ने कुछ गलत किया। सुलोचना मंदिर में जाकर के उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए जिंदगी में कुछ, बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बिना भी मेरा पति जिंदा रह सकता है, लेकिन मैं पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैं मर भी जाऊंगा तो पति को दूसरी नारी मिल जाएगी, दूसरा विवाह कर लेगा, क्योंकि उस समय बहु विवाह प्रथा थी। मैं मर भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता, अभी शादी तो स्वयंवर मंडप में, तो बारात में तो युद्ध हो गया था। स्वयंवर मंडप में सेनापति के लिए वरमाला डाल दी तो अर्घ कीर्ति क्रोध में आ गए। अभी क्या फर्क पड़ता है, मैं मर भी जाऊंगी तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरा पति फिर भी दूसरी शादी करके सुखी रह सकता है। लेकिन यदि पति मर गया तो मैं तो दूसरा पति नहीं कर सकती। पति मर गया तो मैं तो कोई दूसरा पति नहीं कर लूंगी भगवान। इसलिए मेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं है, पति का जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए जिंदगी भर की जो मैंने साधना की है आज मैं सब उसके लिए चलाती हूं। 8 दिन तक युद्ध चला, अन्न जल त्याग करके भगवान के चरणों में बैठी रही। चमत्कार ये हुआ, सारे जगत ने कह दिया कि सेनापति बच नहीं सकता, चक्रवर्ती का बेटा है। सेनापति जीत गया, अर्घ कीर्ति हार गया। और सवाल अतिशय इतना हुआ कि भरत चक्रवर्ती ने सेनापति का सम्मान किया और अपने बेटे को फटकार लगाई। ये है ताकत, ये है एनर्जी। तुम अकेले अकेले चक्रवर्ती सौधर्मंद सपरिवार, अपना कौन है, कौन बैठा है सामने, उसको देखो जो तुम्हारे लिए समर्पित हो, दे सकता हो। गुरु को भी मैं, कई लोग कहते हैं, मैं पूछता हूं, पहले मैं बैठता नहीं था, मैंने कहा भाई कोई भी कर लेगा, लोग समझ नहीं पा रहे थे बात, मैं किसी को बैठा लूं तो बोले ठीक है महाराज जी आ रहे कि नहीं आ रहे, महाराज जी नहीं आ रहे ठीक है 1100 रुपया की बोली लगाओ, और महाराज जी आ रहे हो तो मैंने रामटेक में प्रैक्टिकल किया कि बोली शांति धारा की बोली लग रही, बढ़ी नहीं रही थी। तो मुझे सब लोग मानते हैं कि महाराज शांति धारा के विशेष, तो एक व्यक्ति आगे, महाराज जी कोई उपाय बताओ ना कि शांति धारा की बोली बढ़ जाए। कोई मैंने कहा क्या उपाय बताऊं, मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, और आचार्य श्री बैठे मैं क्या हूं, बोले नहीं कुछ तो बताओ आप। मैंने कहा एक उपाय है कि यदि शांति धारा यदि आचार्य श्री पढ़ें और ये घोषणा हो जाए तो महाराज जी आचार्य श्री से कौन कहे। अब मेरी भी तो हिम्मत कहाँ, मैं भी इतने सालों में गया था, मैं कैसे कहूं, मेरी खोपड़ी चली। मैंने कहा आचार्य श्री हम लोग ये शांति धारा का प्रचार करते हैं और सबको कराते हैं, उपदेश देते हैं, एक बार इस शांति धारा को आप पढ़ लीजिए, यदि उचित हो तो आगे मैं करूंगा और अनुचित हो तो बंद कर दूंगा। बस एक बार आप पढ़ना, थोड़ा जोर से पढ़ देना। और जैसे ही घोषणा हुई कि आज की शांति धारा आचार्य श्री करेंगे, 10 लाख पर बोली पहुंच गई। 11,000 से ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। मैंने डेवलप किया कि मैंने कहा ये क्या मामला है, शांति धारा तो वही है। फिर उसने बोली क्यों बढ़ा दी, क्यों बढ़ गई 10 लाख की, क्यों चाहते हो साधु की उपस्थिति।
क्या जरूरत पड़ी तुम्हें साधु की? शांति धारा तुम पढ़ के नहीं जानते क्या? क्यों बैठालते हो साधु को? क्यों गंधोदक लेते हो साधु से? मैंने देखा, ओहो, कौन पढ़ रहा है जिसने अपने लिए कभी शांति धारा नहीं कराई, अपने लिए कभी अभिषेक नहीं। साधु कभी अपने लिए शांति धारा कभी नहीं करता, मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। जो भी शांति धारा कराता हूं तुम्हारे लिए कराता हूं, और जो तुम्हारे लिए वहां बैठा हो बस वो है एनर्जी देने वाला। क्योंकि शांति धारा में कभी भावना नहीं करता कि मुझे कुछ चाहिए। मैं अपने लिए तो कभी जिंदगी में कराई नहीं और करूंगा भी नहीं और करवाऊंगा भी नहीं। जिस दिन कराऊंगा उसी दिन मेरी शांति धारा में अतिशय कम हो जाएगा। मैं बैठते इसलिए हूं कि चलो मेरे बैठने से, मेरे बोलने से अभिषेक करने वाले का यदि संकट दूर होता है तो मेरे अभाग्य हैं कि मेरे बोलने से उसकी जिंदगी। अभाग्य मेरे, तुम्हारा तो तुम जानो। कम के कम मेरे एक 5 मिनट बैठने से, बोलने से, क्योंकि उस समय साधु पूरी एनर्जी देता है, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करता, मात्र एक एनर्जी देता है। इस दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इस दरवाजे से कोई व्यक्ति रोता हुआ नहीं लौटना चाहिए। भगवान तेरे दरवाजे से, तेरे निकट तक आने के बाद और फिर भी ये दुखी होकर लौटेगा? नहीं भगवान, मेरे तेरे ऊपर बहुत विश्वास है, मैं तेरी शांति धारा पर बहुत विश्वास है, तेरे गंधोदक पर बहुत विश्वास है। अब तुम्हारा विश्वास नहीं है करने वाले का, तुम्हारा तो ये अब ठीक है शांति धारा भी कर लेते हैं, हो जाए तो ठीक। करने वाले का उतना विश्वास नहीं है। दवाई पर डॉक्टर का विश्वास ज्यादा है कि मरीज का? राजेश बाबू, डॉक्टर का विश्वास ज्यादा है कि मरीज का? मरीज तो संदेह में है, पता नहीं, डॉक्टर साहब अच्छी दवाई लिखना, एक कर दिया उसने, सब कचड़ा कर दिया। जब डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब अच्छे, मरीज ने कहा डॉक्टर साहब अच्छी दवाई लिखना, कचड़ा कर दिया उसने। यानी उसके मन में संदेह है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसके मन में नहीं। मरीज कभी भी श्रद्धालु नहीं होता, दवाई से नहीं होती, उसको संदेह बना रहता है, क्योंकि वो दुखी है, बहुत दवाइयां खा चुका है, इसलिए वो एकदम संदेह देने का। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास होता है डॉक्टर को, ये दवाई से ठीक होगा ही होगा। यदि डॉक्टर को संदेह हो जाए कि इस दवाई से ठीक नहीं होगा, तो फिर वो लिखेगा काय को? उसका लिखना क्या बता रहा है? डॉक्टर ने सोच लिया इस दवाई से ठीक होगा ही होगा। इसी प्रकार अभिषेक करने वाला इतना श्रद्धालु नहीं है, तुम्हारे अभिषेक करने में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन सामने साधु बैठा है, उसकी श्रद्धा काठ है, वो कहता नहीं होगा ही होगा, इस मूर्ति में चमत्कार है, इस गंधोदक में अतिशय है, होगा ही होगा, जो साधु दे रहा है होगा ही होगा। साधु ज्यादा भगवान के प्रति समर्पित है, निसंकित है कि आप लोग? साधु का ज्यादा विश्वास। यदि इसमें ताकत नहीं होती तो साधु शांति धारा का उपदेश ही क्यों देता? जो मैं उपदेश में बोल रहा हूं इस पर मेरा विश्वास ज्यादा है कि तुम सुनने वालों का विश्वास ज्यादा है? बोलो, हमारा ज्यादा। यदि मेरे अंदर ये विश्वास नहीं होता तो मैं इसकी महिमा क्यों गाता? मुझे क्या लेना देना? मुझे मालूम है कि इस मूर्ति में कोई अतिशय नहीं, क्यों गाऊंगा बेफालतू? कोई मुझे मूर्ति से कोई कमाई थोड़ी करना, आजीविका थोड़ी चलाना। क्यों गा रहा हूं कि इस मूर्ति में अतिशय है? मुझे क्या लेना देना है, क्या मतलब है? साधु जब किसी की महिमा गाता है, तुम्हारा गुरु सच्चा साधु जिसको तुमने अच्छी तरह परख लिया, खोटे की नहीं कह रहा हूं, वो जब महिमा गाता है तुरंत तुम सावधान हो जाना, जरूर इसमें दम है। क्यों? क्योंकि इसकी महिमा मेरे गुरु ने गाई है, मेरे गुरु ने गाई है। बस कौन सी महिमा बताना, कौन सी वस्तु ठीक है? बहुत सारे लोगों का रहता है ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी, वो मानते नहीं।
वो कहता मेरे गुरु कह दे तो बात ठीक है। यदि वो विश्वास की बात है, द्रोणाचार्य को जब घोषणा की गई अश्वत्थामा मारा गया, बोले नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। सब ने कहा कि साहब अश्वत्थामा मारा गया आपका बेटा, बोले नहीं मुझे विश्वास नहीं। तो विश्वास कब करोगे? बस इस पूरी सेना में एक व्यक्ति है, धर्मराज युधिष्ठिर यदि कह देवे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा। अब बोलो धर्मराज कौन से पक्ष का था? विपक्षी था, लेकिन द्रोणाचार्य का विश्वास था बस धर्मराज कह देवे तो मान लूंगा मैं, नहीं तो नहीं मानूंगा। सबने कहा, कुछ कहा, बोले नहीं नहीं मर, धर्मराज कह देवे कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया तब मैं मानूंगा। कितना बड़ा विश्वास। इसी प्रकार भक्त कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, आप तो गुरु महाराज यदि इसकी महिमा गा देंगे, तुम्हारा गुरु कह रहा हूं, तुमको जिसको गुरु मानते हो, बस फिर मैं समझ जाऊंगा कि इसमें महिमा है। गुरु गा रहा है, मुझे विश्वास है मेरा गुरु कभी अन्यथावादी नहीं होता। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी तुमने कैसे बोल दिया कि भगवान सही बोलते हैं। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनः। तुम खुद कह रहे हो भगवान ने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है। फिर क्यों बोल रहे हो हमारा गुरु जो बोलता है सब सही बोलता है, गलत नहीं बोलता, और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी बोल रहे हो सही बोलता है। ये तो बहुत बड़ी धुआं में लाठी चला रहा है। देखना सम्यक दृष्टि क्या कह रहा है, कितनी बड़ी बात कह रहा है। भगवान क्या बोलते मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो दावा करता है मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलता। सबूत क्या है तुम्हारे पास? क्योंकि वो मेरा गुरु है और मैंने परीक्षा की है, वो झूठ नहीं बोल सकता। तो भाई तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब समझ में आए तब तो झूठी साची का निर्णय करो। बोले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा गुरु सत्यवादी है, अन्यथावादी नहीं है। यह है सम्यक दर्शन। बस तुम कुछ जानते हो इस मूर्ति में कुछ है कि नहीं। महाराज झूठ बोल रहे हो तो बस सावधान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ गया हूं मेरा गुरु अन्यथावादी नहीं है। भगवान इतना सब कुछ बोलते, कुछ समझ में नहीं आता। एक समझ में ले लेना तुम, बस एक समझ लेना, बस कुछ नहीं समझना। मुझे कुछ समझ में आवे या नहीं आवे और समझने की चेष्टा भी मत करना, बस एक निर्णय कर लेना मेरा भगवान मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोल सकता। बस इतना मुझे मालूम है, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। गुरु ने गाई है ना इस मूर्ति की महिमा, मेरे गुरु ने गाई है ना शांति धारा की महिमा, मेरे गुरु ने गाई है ना नमोकार मंत्र की महिमा। मेरे गुरु ने कहा है बस दवाई पर विश्वास नहीं किया जाता, डॉक्टर पर विश्वास किया जाता है। सावधान। अब तुम्हें क्या करना, तुम दवाई में तो संदेह करोगे, पता नहीं कौन सी दवाई, लेकिन डॉक्टर पर संदेह मत करना। दवाई को जानने की भी चेष्टा मत करना, जान भी नहीं पाओगे, पर डॉक्टर को जान जाओ, ये डॉक्टर मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, खा जाओ। जय विष्णु भुजंतु बेजो पुरुषो न मरण व्याधि। कुंद कुंद भगवान कहते हैं तुम दवाई मत देखो कि अमृत है कि जहर है, तुम ये देखो कि देने वाला कौन है। नहीं वो तो जहर दे रहा है, मत देखो जहर को। विष पिला दिया अमृत को कुंद कुंद भगवान ने अपने भक्त को, विष पी जा। साहब विष है, मैं जान रहा हूं, सारी दुनिया कह रही विष पी रहा हूं, तो कुंद कुंद भगवान कह रहे इतना बता दे कौन रहा है विष। बोले वैद्य दे रहा है, बस पी जा।
चिंता मत कर। वैद्य कैसा है? बोले वैद्य तो सच्चा है। वैद्य खोटा है? बोले नहीं। सूरज पश्चिम से आ सकता है, लेकिन ये वैद्य वो है जो अहित नहीं कर सकता। गजब का बात। रामचंद्र जी, लक्ष्मण सारे दुश्मन के वैद्य पर विश्वास करके हनुमान चले गए। अरे संदेह तो कर लेते कि रावण का वैद्य है सुसेन, क्या पता गलत भटका रहा हो, रात भर भटका दे जिससे सुबह तो मरना ही है लक्ष्मण को। भेज दिया कैलाश पर्वत की संजीवनी बूटी लाने। संदेह तो होना चाहिए थे ना, क्या पता कहीं ये तो हमें भड़का तो नहीं रहा है, दुश्मन का है। किसको चुना लक्ष्मण की शक्ति को दूर करने के लिए वैष्णव दर्शन में? रावण के वैद्य को। अरे जहर का इंजेक्शन लगा देता, कौन जानता था संजीवनी बूटी है, जहर बूटी दे देता तो नहीं। वैद्य है, सच्चा वैद्य है, तो चाहे वो रावण का हो चाहे रामचंद्र जी का हो, वो कभी मरीज का अहित नहीं कर सकता। वैद्य की लक्षण की परिभाषा बताना। किसका वैद्य है इससे कोई लेना देना नहीं। वैद्य का एक पैथी है, उसके सामने मरीज मरना। डॉक्टर के रहते हुए, वैद्य के रहते हुए मरीज यदि मर जाता है, उस डॉक्टरी का अतिशय खत्म हो जाता है। और ताकत उसके पास थी, शक्ति उसके पास थी, बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया। बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए तुम्हारे लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, बस खत्म हो गई, इतनी श्रद्धा तुम्हारे आज अंदाजा है। नान्यथा वादनो जिना, मेरे जिनेन देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। सामने दिख रहा है झूठ, लेकिन श्रद्धा कह रही है नहीं, मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती। ऐसा विश्वास करके बस अब गुरु कहते हैं, गुरु के पास जो विश्वास है, डॉक्टर का विश्वास दवाई पर होगा और मरीज का विश्वास डॉक्टर पे होगा। मरीज दवाई पे विश्वास नहीं करेगा, वो दवाई के संबंध जानते ही नहीं। लेकिन डॉक्टर का विश्वास किस पे है? मेरा विश्वास शांति धारा पर है और तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर है। महाराज जी ने कहा है, तुम शांति धारा में क्या जानते बोलो? हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम, क्या समझ में आया? को समझे? पर आज पता नहीं आपने पंप पंप कहा है, वो पंप तो नहीं है कहीं, वो पंप आप तो बस पंप पंप बोलो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये क्या है महाराज जी? हम सम सम तम तम पम पम झम झम, क्या समझे तुम? कुछ समझे ही नहीं और समझने का प्रयास भी मत करना। जब तक समझोगे, जब तक मरीज मर जाए तुम समझने का प्रयास मत करना। हम सम सम तम तम को समझने के लिए जिंदगी निकल जाएगी तो भी पूरा समझ नहीं पाओगे। तुम तो ये बताओ, ये शब्द कौन बोल रहा है? ये शब्द किसने लिखे हैं? गुरु ने। और गुरु को समझने में ज्यादा देर नहीं लगना। दवाई को समझने में टाइम लगेगा, डॉक्टर को समझने में नहीं। बस तुम गुरु को समझ जाओ। मुझे कुछ पता नहीं पम पम का अर्थ क्या है, मुझे ये पता है मेरे गुरु से मुख से निकला है वो अक्षय है, अनंत है। बस अक्षय अनंत है, शक्तिमान है, उससे बड़ी शक्ति किसी में हो नहीं सकती। क्योंकि मेरे गुरु के मुख से यद्वा तद्वा अक्षर निकलते ही नहीं है, और जो निकलता है उसमें कोई दम है। बस ये मान करके परिणाम जाग जाता है। क्या है ताकत? किताब में लिखी है सूर्य मंत्र, दे दो ना। नहीं, गुरु के मुख से निकलना चाहिए। मुख से निकली हुई वस्तु बहुत, तो या तो तुम्हारा बहुत पावरफुल जब चाहिए, तुम्हारा निस्वार्थ गुरु जो तुम्हारे लिए कुछ दे सके, जो तुम्हारे लिए बोल सके, और जिसकी अकाट श्रद्धा हो। कौन साधु शांति धारा पढ़े? कौन पढ़े? जिसकी अकाट श्रद्धा हो भगवान के ऊपर, जिसकी अकाट श्रद्धा हो कंदोदक के ऊपर, जिसकी अकाट श्रद्धा हो
बस वो व्यक्ति यदि तुम्हारे सामने आ जाए, अभिषेक सब कुछ हुई है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप अपनी ताकत चाहते हो, एनर्जी चाहते हो, तो अपना रोता हुआ चेहरा, अपना टेंशन भरा चेहरा कभी अपने के बड़ों को मत दिखाना। कितनी टेंशन में आ जाना, घर में आते ही खुश रहना, रोना है तो दुकान में रो लेना, और दुकान पे बैठ करके वहां कुछ भी कर लेना। घर जब भी आओ प्रसन्न चित्त आओ, भरे हुए आओ, और ऐसे भर के आओ कुछ पूछो। और जब तुम अपने घर की देरी पर प्रवेश करो, खुश होकर प्रवेश करना सीख जाओ, वो घर तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। और सुबह जब तुम लौट के जाओगे, जो समस्या तुम शाम को छोड़ के आए थे, वो सुबह समस्या तुम्हें हल मिलेगी। ये एनर्जी कहां से आ गई? तुम्हारे परिवार से। क्योंकि तुमने एक नियम लिया, मैं अपने हितैषियों को अपने किसी दुख से दुखी नहीं करूंगा। अपनी दुख की बात सुनाना है तो किसी दुश्मन को सुनाओ, अपनों को तो खुशी की बात सुनाओ। एक बात। दूसरी बात, ऐसी कोई इच्छा अपने के बड़ों के सामने मत रखना जो पूरी नहीं कर पाए, असमर्थ हो जाए। क्योंकि वो कुछ नहीं कहेगा, अपनी निंदा करना शुरू करे, मैं बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। नहीं, हम ऐसी कोई इच्छा नहीं करें। ऐसे ही भगवान के सामने तुम नियम ले लो। भगवान के सामने, मैं गुरु के सामने ऐसी इच्छा पूरी नहीं करूंगा जिसमें गुरु कमजोर पड़ जाए, गुरु इसको पूरा नहीं कर पाए। और गुरु को क्या फीलिंग होगी? जो मैंने कहा था, देखो मेरे दरवाजे आकर के मैं इसको सुखी नहीं कर पाया, धिक्कार है मेरी साधना को, धिक्कार है मेरी तपस्या को, धिक्कार है मेरे इस मंत्र को, धिक्कार है इस मंदिर को। वो अपने आप को धिक्कारेगा, साधु का नेचर है। आपके कारण से कहीं साधु अपनी साधुता को धिक्कार ना कर देवे, आपके कारण से। उसको अभी तक आनंद आ रहा था कि मैंने बहुत तपस्या की, मैंने बहुत साधु, बहुत बड़ा हूं, लेकिन तुमने ऐसी इच्छा पूरी कर दी कि मेरा आशीर्वाद फैल हो गया। अब साधु किसको धिक्कारेगा? तुम्हें नहीं, अपने आप को, अपने आप को। इसलिए थोड़ा सा भगवान और गुरु के सामने कोई बात रखते समय सोचना, क्या ये गुरु की मर्यादा में है? क्या गुरु कर पाएंगे? क्या मेरे गुरु के पास ताकत है? और इस कार्य करने के बाद गुरु की इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? ये भी सोचो। तुम गुरु को ऊंचाइयां नहीं दे सकते हो, तो कहीं तुम्हारे कारण से गुरु नीचे ना आ जाए। मेरे लिए जो आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज, यदि ये बात दुनिया को पता चलेगा तो मेरे गुरु की, मेरे माँ बाप की, मेरे भगवान की इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? यदि ये आशीर्वाद दे दिया तो महाराज की इज्जत घटेगी। आप उस कार्य का आशीर्वाद नहीं ले, महाराज देवे, महाराज ये आशीर्वाद आप नहीं देना, लेकिन तुम तो विपत्ति में पड़े हो, बोले पड़ा रहने दो महाराज। ये आशीर्वाद देने से आपकी इज्जत कम होगी, आपकी साधुता कम हो जाएगी, आपकी लोग निंदा करेंगे और आपका अतिशय खत्म हो जाएगा। इसलिए इस कार्य के लिए मुझे आपसे आशीर्वाद नहीं चाहिए, और गुरु दे रहा है और आप नकार दो, नहीं गुरु महाराज आप इसके लिए आशीर्वाद नहीं दोगे, आप इसके लिए शांति धारा नहीं कराओगे, ये कार्य बहुत गलत है, इस गलत कार्य में मैं आपको शामिल नहीं। तुम गलत कार्य छोड़ना मैं नहीं कह रहा हूं, तुमसे गलत कार्य छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, बस एक नियम ले लो, गलत कार्य में छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन गलत कार्य में मैं गुरु को शामिल नहीं करूंगा, बस इतना सा।